20वें दिन से ये सारी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी गलतियां आप करोगे तो आपका इम्प्लांट फेल हो जाएगा। जब आपका इम्प्लांट फेल हो जाएगा तो आपको हर मंथ की तरह इस मंथ भी पीरियड आ जाएंगे, और जब पीरियड आ जाएंगे तो आपको समस्या होने लगेगा। तो कौन कौन सी गलतियां हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे। पहले तो आपको करने क्या क्या काम नहीं है। अगर फ्रेंड्स, अगर आपका जो ओवुलेशन है हो चुका है, तो आपको अपने पीरियड के 20वें से 22वें दिन के बाद सबसे पहला काम आपको नहीं करने हैं कि आपको तेज तेज कदमों से बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। दूसरा काम, आपको वजन का सामान बिल्कुल नहीं उठाने चाहिए। तेज तेज कदमों के मतलब फ्रेंड्स की कितनी महिलाएं बहुत रफली चलती हैं और बहुत तेज तेज कदमों से चलती हैं, तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। नहीं तो जो छोटा सा जैगॉट चिपका हुआ है उसको निकलने का जो है खतरा होता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको वजन का भी सामान नहीं उठाना चाहिए। कितनी महिलाओं के घर में होता है कि वजन उठा लेती हैं, जिससे कि उनका प्रेगनेंसी खराब हो जाता है। तो वजन भी आपको बिल्कुल नहीं उठाने चाहिए। वजन ना तो खिसकाना चाहिए ना तो उठाना चाहिए। खिसकाने का मतलब है कि अगर कोई बकेट है उसको इधर से उधर आप कर रहे हो, जो बोरा होता है उसको इधर से उधर कर रहे हो, तो ये सारे काम आपको नहीं करने चाहिए। तेज तेज कदमों से आपको सीढ़ियों पे भी बिल्कुल नहीं चढ़ने चाहिए। सीढ़ियों पे चढ़ना है तो धीरे धीरे कदमों के साथ चलिए। तेज तेज कदम के साथ आपको सीढ़ियों पे भी चढ़ने उतरने बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप घरेलू महिला हो यानी कि हाउस वाइफ हो, तो आपको इस समय बाहर भी जाना अवॉइड करने चाहिए। अगर आप वर्किंग हो तो आपकी बॉडी उस चीज के लिए तैयार रहती है, एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अगर आप हाउस वाइफ हो, बाहर ज्यादा नहीं निकलते हो, तो इस समय बिल्कुल नहीं निकलिए, नहीं तो उस चीज को आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। बाहर जाओगे, बाहर की धूल मिट्टी गंदगी वगैरह सब लगता है। तो अगर पहली बार निकल रहे हो यानी कि महीने में 1 से 2 बार निकल रहे हो, तो बिल्कुल आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर आप डेली बाहर निकल रहे हो तो आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 1 से 2 ही दिन महीने में निकल रहे हो तो इस समय बिल्कुल नहीं निकलने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको हेयर वॉश भी बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अपने जो पीरियड है उसके 20वें 25वें दिन के बाद हेयर वॉश बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, क्योंकि हेयर वॉश ट्रिक ये कितने लोग अपनाते हैं, कितने लोग नहीं अपनाते हैं। तो इसको भी आपको अपनाने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको रिलेशन मेंटेन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या पीरियड के 4 से 5 दिन पहले हम रिलेशन रख सकते हैं? तो जी नहीं, आपको रिलेशन नहीं रखने हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका जैगॉट वहां पे चिपका होगा। अगर रिलेशन रखोगे तो पेट पे झटका पड़ेगा, पेट पे दबाव पड़ेगा, या फिर जो सेल्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, जिससे कि आपका प्रेगनेंसी खराब हो जाता है। तो आपको रिलेशन भी नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जगहों पे भी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भीड़-भाड़ वाली जगहों पे जहाँ शोर-गुल हो रहे हैं, वहाँ पे भी आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। बहुत ज़्यादा शोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ है, वहाँ पे जाओगे तो हो सकता है किसी के हाथ से, किसी के पैर से आपको आपके पेट में जो है चोट लग जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को भी आपको नहीं करने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप 2 पहिया वाहन से यानी कि बाइक वगैरह से बाहर निकल रहे हो, तो भी आपको नहीं निकलने चाहिए। अगर बाइक पे बैठ के जा रहे हो, अगर जो सड़क है, जो रोड है बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल चिकना है, वहां पे ऊबड़ खाबड़ नहीं है, तब तो ठीक है। अगर वहां पे ऊबड़ खाबड़ रहेंगे तो अगर बाइक उछलेगा तो आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि जब बाइक उछलता है तो आपकी सारी बॉडी उछलती है। इस चीज को थोड़ा सा एहसास करिएगा, क्योंकि जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ ये बिल्कुल एहसास करने वाली सिम्टम्स है। तो इस चीज को एहसास करेंगी तो आपको समझ में आएगा कि जब बाइक उछड़ता है तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी भी उछड़ती है, जिस वजह से कि आपका प्रेगनेंसी निकलने का खतरा रहता है। तो ये काम भी आपको नहीं करने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको तीखा, तला भुना, मिर्चीदार, मसालेदार बिल्कुल खाना अवॉइड करने हैं, क्योंकि जो तीखा, तला भुना, मिर्चीदार, मसालेदार खाना होता है ये आपको नुकसान करेगा। एक तो आपकी इस समय इम्यूनिटी लो हो जाती है। इम्यूनिटी, अगर आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रहा इस समय इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है, तो अगर आपका इम्प्लांट हो गया होगा शिशु, तो इस समय थोड़ा सा आपका इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है, जिससे कि आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगेंगे। तो
खाना एक तो जो सादा खाना खा रहे हो वही ठीक से नहीं पच रहा है, उसमें अगर आप तीखा, मिर्ची मसालेदार खा लोगे तो वो कहाँ से पचेगा। इस वजह से आपको तीखा, मिर्ची मसालेदार बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। अगर आपको खाने का इच्छा है तो आपका पीरियड मिस हो जाएगा तब खाइएगा, लेकिन इस समय आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। तीखा, मिर्ची मसालेदार वाले खाने आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए और बाहर का जंक फूड, तला भुना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स पपीता और अनानास भी इस समय आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि इस समय जो पपीता और अनानास होते हैं उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं और आपको यूट्रस में जब कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर जा हो जाता है तो आपका जो पीरियड है वो आ जाता है। तो आपको इस बात पे भी बिल्कुल ख़्याल रखने हैं कि आपको पपीता और अनानास भी बिल्कुल अवॉइड करने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको अपने तलवों को बिल्कुल गर्म रखने हैं। ठंडे तलवे बिल्कुल नहीं रखने हैं। आपके तलवे से, आपके यूट्रस से और आपके माइंड से बिल्कुल गहरा कनेक्शन होता है, जिससे कि जो तलवा होता है वहीं से जो ब्लड की सप्लाई होती है वहीं से होती है और वहीं से सप्लाई ऊपर तक जाती है। तो अगर आपका तलवा ठंडा रहेगा तो वहाँ से ब्लड जो है ठंडा आएगा। जब ब्लड ठंडा आएगा तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी लेवल तुरंत नीचे हो जाएगी और जब लेवल नीचे हो जाएगी तो आपको पीरियड आ जाएंगे। इस वजह से अपने तलवों को भी बिल्कुल आपको गर्म रखने हैं और तलवों को ठंडा नहीं होने देने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक काम और करने हैं कि अगर आप बाहर जॉब वगैरह कर रहे हो तो ठीक है, जॉब करने जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे कि 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है तो 8 घंटे एक लगातार से बैठ के आपको ड्यूटी भी नहीं करनी चाहिए। थोड़ी-थोड़ी देर पे खड़े होके थोड़ा-सा टहल लें, चल लें, थोड़ा-सा अगर वहाँ पे अच्छा हो तो थोड़ा-सा लेटने का भी आप थोड़ा-सा कोशिश कर लीजिए, क्योंकि 8 घंटे बैठे-बैठे आपको गैस परेशान करने लगेगा। तो एक काम आप करिए कि 8 घंटे आपको बैठने बिल्कुल नहीं है। हर 1 घंटे, हर आधे घंटे पे आपको उठ के 5 से 10 मिनट के लिए इधर-उधर कर लेने हैं, लेकिन एक लगातार आपको बैठने नहीं चाहिए। और अगर खड़े होने का काम है तो एक लगातार 8 घंटे तक आपको खड़े भी नहीं होने चाहिए। बैठना और खड़ा होना इसमें थोड़ा-सा गैप आपको रखने चाहिए, जिस वजह से कि आपका जो पेट है वो दबे नहीं और आपको गैस जो बन रहे हैं वो गैस ज़्यादा ना बने। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए और घरेलू काम में अगर आप घरेलू काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आटा वगैरह, जैसे कि आपका 10-20 परिवार है तो उसमें बहुत ज़्यादा आटा वगैरह गूँथना पड़ता है, तो वैसे आपको जोर लगा के आटा वगैरह भी नहीं गूँथने चाहिए। कपड़ा वॉश वगैरह कर रहे हो तो कपड़ा वॉश करके और बकेट में भर के कितनी महिलाएं ऊपर तुरंत लेकर चली जाती हैं, तो ये काम भी आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि ये 20 लक्ष्य वीडियो में मना किया है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा कि इम्प्लांट के समय आपको कौन कौन सा सावधानी रखने चाहिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उस पे वीडियो जरूर हम बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।